जोर से बोलना। यूवी का मूड बना हुआ है क्योंकि ये अकेला स्कूल जा रहा है ना, इसलिए मूड ऑफ है इसका। यूवी 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 जा रहा है स्कूल और दुष्यंत को था फीवर, वो जा नहीं रहा, तो यूवी का देखो चेहरा। यूवी इनर पहन लिया नीचे। यूवी बात करना बेटा। इसका बहुत मूड बना हुआ है, इसने मैगी भी बनवाई है। मैं कर रही हूँ भैया दूज की कहानी। हमारे यहाँ ना भैया दूज मनाया जाता है, तो उसके लिए ना ये पार्टी पे ना रोली से ऐसे ऐसे अंकित की जाती हैं यम और यमुना। तो मेरे पास ना लकड़ी का पाटा नहीं है, फिलहाल मैं टाइल पे बना रही हूँ उनको। ये एक ना भाई बहन का वो होता है, मतलब भाई और बहन बनाया जाता है। तो इसकी कथा में भी ना यम और यमुना का ही वृत्तांत है। यहाँ मैंने मीठे में कुछ नहीं लिया है क्योंकि मीठा खराब हो जाएगा। मैं अब जा नहीं रही, पता नहीं मेरे जाना कब हो, तो मैंने ये वाले सूखे रखते हैं, और जब मैं जाती हूँ ना उसी टाइम मीठा खरीद लेती हूँ और गोले रख दें। जो चीज़ ड्राई है ना वही रखती हूँ मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना फिर भाई को देनी होती हैं, फिर ख़राब हो जाती हैं, फिर क्या फ़ायदा। और हमारे तो ऐसे ही सुनते हैं, आप लोग कमेंट्स कीजिएगा आप लोगों के यहाँ कैसे सुनते हैं। हमारे ऐसे ही पार्टी पे बनाए जाते हैं। ये रखा जाएगा दीपक। और यहाँ मैंने ले लिया है, मतलब मिठाई रखी जाती है कि यमुना ने उस दिन भोजन कराया था ना यम भगवान को, लेकिन क्या है कि मैं मिठाई नहीं रख रही। मिठाई तो काफ़ी सारी रखी हुई है, खराब हो जाएंगी जिस टाइम तक। अभी मैं गाँव सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था, उन्हीं की कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह बार बार निवेदन करती थी कि इष्टों और मित्रों के सहित उनके घर पर आकर भोजन करें, लेकिन अपने कार्यों में व्यस्त यमराज बात को टालते रहते थे। भरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। अपनी बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है, मैं उसका पालन करना ही मेरा धर्म है। ये सोचकर यमराज के बहन के घर जाने का निर्णय लिया। यमराज ने अपने घर आया देखकर यमुना का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यमुना ने उन्हें स्नेह से स्नान कराकर पूजन करने के बाद व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए अतिथि से प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि हे भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आकर भोजन करें। मेरे तरह जो बहन इस दिन अपने भाई का आदर सत्कार कर टीका काढ़े, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक की राह ली। इसी दिन से इस पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो भाई इस दिन यमुना में स्नान करने पूरी श्रद्धा के साथ बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता। भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। भैया दूज बेटे रहते थे। बेटा वाली करता था, दूसरों के पशुओं को चरा के लाता था। एक दिन वो घर घर गया, किसी ने गाय नहीं खोली, तो उसने कहा कि आप लोग क्या कर रही हैं, आप लोग क्या कर रहे हो। तो घर की स्त्रियों ने बताया कि हम भैया दूज की कहानी सुन रहे हैं, हम उठ नहीं सकते। तो उन्होंने कहा भैया दूज की कहानी क्या होती है। तो उसने बताया कि बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए करती है, और इस दिन बहन भाई को टीका करके और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। उसने अपनी माँ को ये बात आकर बताई और पूछा कि माँ, क्या मेरे कोई बहन नहीं है। तो माँ ने कहा हाँ तुम्हारी बहन है, लेकिन वो तो बुद्धिहीन है, वो तो आधी पगली है। तो उसने कहा नहीं, मुझे मेरी बहन से जाकर मिलना है। कहाँ है। तो वो माँ बोली कि उसका ससुराल तो बहुत बीहड़ों से, उसके ससुराल को तो रास्ता बहुत बीहड़ों से होके गुजरता है, तुम वहाँ मत जाओ। लेकिन ना तो
ये हमारे ना ये भी बनाए जाते हैं। कहानी के वृतांत में ऐसा आता है कि बहन को जब भाई मिलने आता है तो उसका सूत नहीं जुड़ता और वो चरखे से नहीं उठती उसको मिलने के लिए, तो ये उसी के उसमें बनाए जाते हैं। तो इनको ऐसे करके घी और गुड़ से चिपकाया जाता है। ये गुड़ लेकर ऐसे, तो जैसे ही वो बहन के घर पहुंचा तो बहन चरखे पे बैठी सूत काट रही थी, तो उसने आवाज़ दी उसको, वो उठी नहीं क्योंकि ना तो उसका सूत जुड़ता और ना वो उठती। जैसे ही उसका सूत, भाई वापस लौट के चलने लगा, ऐसे कि ऐसे उसका सूत जुड़ गया और उसने भागकर भाई को अपने गले लगा दिया। वो अपने भाई से बोली कि तुम घर से वापस क्यों लौट रहे हो? तो उसने भाई ने बताया कि तुम तो मुझसे मिलने के लिए ही नहीं उठी। तो उसने कहा जब तक मेरा सूत नहीं जुड़ता मैं नहीं उठती। एक बार चरखे पे बैठने के बाद सूत जुड़ता है तभी उठते हैं। तो अपने भाई को बिठाकर वो बहुत खुश हुई। वो भागी भागी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन से उसने कहा कि जब प्यारा पाहुना आता है तो क्या बनाते हैं? पड़ोसन ने मजाक में उससे ये कह दिया, वो थोड़ी बेचारी उनकी उनकी बुद्धि ऐसी थी, पड़ोसन ने मजाक में ये कह दिया कि घी में चावल चढ़ा दो और घी में ही लीपना लीप, तेल में लीपना लीप दो। उसने तेल में लीपना लीप दिया और घी में चावल चढ़ा दिए। ना तो उसके चावल ही बने और लीपने में बच्चे फिसल फिसल के गिर जाए। फिर वो दोबारा गई पड़ोसन के पास भागी भागी कि बहन तुमने क्या बता दिया, ना तो चावल ही सीज रहे हैं ना तो चावल ही बन रहे हैं और लीपना भी नहीं सूख रहा है, उसमें बच्चे गिर रहे हैं। तो उसने कहा कि प्यारा और कुप्यारा क्या करे, पानी में ही लीप दो। मैंने तो मजाक में कह दिया था, मैंने तो उपहास बस तुम्हें ये बता दिया था कि घी में लीपना लीप दो, घी में लीपना, दूसरे मोटर बंद कर। मैंने तो उपहास बस तुम्हें बता दिया था कि घी में लीपना लीप दो और घी में चावल चढ़ा दो। तो प्यारा और कुप्यारा क्या करे, तुम पानी में ही लीप दो, पानी में ही चावल चढ़ा दो। उसने कहा ठीक है। भाई को घी बूरा चावल खिला के खुश होकर सो गई, वो भी सो गई। तो भाई ने उसको रात को रख दो, यूवी आएगा तब यूवी के कर देना, ठीक है? हाँ, वहाँ रख दो मंदिर के पास। चावल लगा दो टीके में इसके, और लगा दो ना, अच्छे से दिख नहीं रहे। धागा बांध दो। अब इसको मीठा खिला दो। हाँ हो गया। अब दीदी को ना वो कार्ड दे दो। लो, इसमें ना चीनू तुम्हारा शगुन है, तुम अपनी पसंद से कुछ भी ले लेना, ठीक है? और आज हो गई है भाई दूज। जैसे धनतेरस से और भाई दूज तक ये 4-5 त्योहार एक साथ आते हैं ना, उन पे ब्रेक लग जाएगा। बैक टू बैक नहीं आएंगे, अब बारी बारी से आएंगे।
मैं ना शाम के टाइम छत पे आ गई, मुझे ना अजीब सी फीलिंग आ रही थी। मैंने सोचा थोड़ा घूम आती हूँ ऊपर, तो चीनू भी छत पर थी। ये भी मुझे देखकर छत से कूद कर इधर आ गई। ये चीनू की छत है इधर वाली, चीनू की छत, चीनू के पापा की छत, चीनू की छत एक ही बात है। चीनू आई हुई है छत पे, मैं भी आ गई। मुझे लग रही है सर्दी। पोल्यूशन हो रहा है कि? अरे कल तो नहीं था, कल तो धूप निकल रही थी, आज ही हो रखा है ना। कल तो ठीक था, कल नहीं था ऐसा। ऐसे ही हो गया जैसे हमेशा दिवाली के बाद होता ना। मैं तो कल बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैं तो वीडियो में भी ये बोल दिया कि हमारे धूप निकल आई, धूप निकल आई। आज फिर वही हो गया यहाँ पे। मुझे ना सुबह से ही सर्दी लग रही। मैंने ना ये ऐसी स्वेटर लेके आई हूँ, पतली सी। बेटे पता नहीं तू क्या करना चाह भाई। हम शाम की चाय पी रहे थे, तो मैं चौहान साहब से बोल रही थी कि मेरी ना प्रॉपर वीडियो नहीं बन पा रही है, जैसे एक सारा दिन की बनती है वो नहीं बन पा रही है। आज भी मैं काफ़ी कुछ शूट नहीं कर पाई। भुआ से आए थे बात नोतने, तो वहाँ गाँव की और भी लेडीज़ थी, तो मैंने उनको भी वीडियो में नहीं लिया। मैंने कैमरा ही ऑन नहीं किया कि लोग फेस करने से डर जाते हैं और मैं भी अनकम्फर्टेबल हो जाती हूँ, तो इसलिए ये बोल रहे थे कोई बात नहीं, शुरू शुरू में सबके साथ ऐसा ही होता है, जितनी बनी है उतने ही डाल दिया करो। तो मैं इनसे बोल रही थी ऐसे तो मतलब मुझे खुद कोई वीडियो अच्छी नहीं लगती तो दूसरे कैसे देखेंगे। तो हंस रहे थे जैसा आता है वैसा डाल दो। यहाँ बच्चे एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। यू भी कंबल में था तो दुष्यंत ने उसका स्वेटर पहन लिया। यू भी बोल रहा था मेरा स्वेटर क्यों पहना, तो दुष्यंत बोल रहा था मेरा कंबल दे दो, और यू भी को आ गया तो गुस्सा। इनकी ऐसे ही नोक झोंक चलती रहती है दोनों की, फिर हंसने लग। कि आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। हाय, इतना बड़ा सेंटेंस आखिर बोल ही दिया तुमने। ये हिंदी बहुत कम बोलता है। ये आज बोल रहा था मम्मी ऐसे बोल दो ना हैप्पी भाई दूज। मैंने कहा हर चीज़ में ये थोड़ी ना चलता है हैप्पी दिवाली हैप्पी हो, थोड़ा सा ट्रेडिशनल होना भी ज़रूरी होता है। हम भी हिंदू धर्म से हैं और हिंदी से सिखाना पड़ता है। तो उसने बोला था आज मैंने कहा आप बोलो आज, आप विश करो, तो उसने किया भी। ऐसी बात नहीं किया हो। चलो इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग यहीं एंड। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। गुड नाइट आप सभी को। अन्नी की दुनिया में कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।